दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। शरद पवार जी की भूमिका के कारण क्या इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वक्त महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के अगली मीटिंग की तैयारियां जोरदार तरीके से शुरू है। इस मीटिंग की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के ऊपर दी गई है, लेकिन इस मीटिंग की तैयारियों के लिए उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को एनसीपी और यानी शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से भी मदद की जा रही है। लेकिन इस वक्त शरद पवार जी राजनीति में या महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूमिका ले रहे हैं, इसके कारण महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है, ऐसी चर्चाएं हो रही है। क्या सच में शरद पवार जी की भूमिका को लेकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन या इंडिया गठबंधन में कोई कंफ्यूजन है? शरद पवार और अजित पवार ऐसे दो गुटों में एनसीपी पार्टी का विभाजन हो चुका है। अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो चुका है, तो शरद पवार जी के नेतृत्व वाला एनसीपी का गुट विपक्ष यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के साथ है। लेकिन क्या शरद पवार जी सच में महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे? इस पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि शरद पवार और अजित पवार बार बार मिल रहे हैं, या शरद पवार गुट या शरद पवार जी के नेतृत्व वाला गुट अजित पवार और उसके साथ गए हुए जो एमएलए हैं उनके प्रति नर्म रवैया दिखा रहा है या तीखी टिप्पणी करने से बच रहा है। इसके कारण शरद पवार और अजित पवार आने वाले दिनों में फिर से एक साथ आएंगे, ऐसी चर्चाएं भी महाराष्ट्र सहित देश की राजनीति में बड़ी सक्रियता से मीडिया में और सोशल मीडिया में हो रही है। लेकिन शरद पवार जी ने अपना राजनीतिक स्टैंड पूरी तरह से क्लियर किया है कि वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। अगर शरद पवार बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो आने वाले चुनावों में बीजेपी महाराष्ट्र में 48 में से यानी लोकसभा की 48 सीटों में से 40 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। अगर शरद पवार विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के साथ ही रहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में जीत सकता है। बीजेपी को भी पता है कि जब तक शरद पवार अजित पवार के साथ नहीं आते तब तक एनसीपी के वोटर या एनसीपी के मतदाता पूरी तरह से बीजेपी के साथ नहीं आ सकते। यानी शरद पवार ही एनसीपी की असली ताकत है, वो बीजेपी को ही पता है। शरद पवार की भूमिका को लेकर जितना कंफ्यूजन बढ़ता है उससे उसका ज्यादा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि शरद पवार बीजेपी के साथ जाएंगे, ऐसी चर्चाएं जितनी ज्यादा होंगी उसके कारण महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में एक कंफ्यूजन बना रह सकता है। लेकिन शरद पवार जी ने अपना राजनीतिक स्टैंड पूरी तरह से क्लियर किया है कि वो विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ ही रहेंगे। और अजित पवार को लेकर भी शरद पवार जी ने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद अजित पवार देवेंद्र फडणवीस जी के साथ जाकर यानी बीजेपी के साथ जाकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे। उसके बाद अजित पवार फिर से एक बार एनसीपी में आए
उस वक्त अजित पवार ने अपनी गलती मान ली थी, यानी बीजेपी के साथ जाना उनकी पहली गलती थी, वो गलती उन्होंने मान ली थी। लेकिन जब फिर से एक बार अजित पवार बीजेपी के साथ गए हैं तो शरद पवार जी ने कहा है कि उनको बार बार मौका नहीं मिल सकता, यानी एक तरह से अजित पवार का पार्टी में वापस लौटने का रास्ता पूरी तरह से शरद पवार जी ने बंद किया हुआ नजर आ रहा है। यानी अजित पवार को फिर से एक बार पार्टी में वापस लेने से शरद पवार जी ने इनकार किया है, ऐसा लग रहा है। अगर शरद पवार आने वाले दिनों में अजित पवार गुट के प्रति और अजित पवार के प्रति कड़ा रवैया रखते हुए उनके प्रति कड़ी यानी तीखी टिप्पणी करते हैं तो शरद पवार जी के प्रति यानी शरद पवार जी की जो राजनीतिक भूमिका है उसके प्रति जो कंफ्यूजन यानी संदेह इस वक्त महाविकास आघाड़ी में बढ़ रहा है, या महाविकास आघाड़ी के वोटरों में या महाविकास आघाड़ी के समर्थकों में भी जो बढ़ रहा है, वो भी कंफ्यूजन कम हो सकता है। लेकिन इस वक्त शरद पवार अपने पार्टी को फिर से एक बार खड़ा करने के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों और क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं, और उनके अलग अलग जिलों में जो जनसभाएं हो रही है उन जनसभाओं को भी जनता की बड़ी पसंद मिल रही है, यानी जनता की बड़ी भीड़ आ रही है, और उनमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन इन जनसभाओं में वो बीजेपी के नेताओं के ऊपर और बीजेपी के पॉलिसी के ऊपर यानी डिसीजन के ऊपर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन जो अपने पार्टी के नेता यानी अजित पवार के साथ गए हुए नेताओं के ऊपर सीधा निशाना साधने से शरद पवार इस वक्त बच रहे हैं। इसी के कारण शरद पवार जी के राजनीतिक भूमिका क्या होगी, या शरद पवार का अजित पवार और उनके साथ गए हुए नेताओं के प्रति नर्म रवैया शरद पवार जी के राजनीति के प्रति संदेह को और बढ़ा रहा है। शरद पवार और अजित पवार पिछले एक महीने में लगभग 2-3 बार मिल चुके हैं। इसके कारण भी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने नाराजगी जताई है, लेकिन शरद पवार जी ने अपना राजनीतिक स्टैंड महाविकास आघाड़ी के नेताओं के पास क्लियर किया है। इस वक्त महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शरद पवार जी की राजनीति को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर दिख रहा है, लेकिन शरद पवार की राजनीति हम देखें तो यानी शरद पवार हमेशा कंफ्यूजन की राजनीति करते हैं, और अपने प्रति अपने विरोधियों को और अपने बारे में जानने वाले और अपने मित्रों को भी वो हमेशा कंफ्यूजन यानी संदेह में रखते हैं, क्योंकि शरद पवार राजनीति में अपना अगला कदम और अगली राजनीतिक चाल कौन सी चलेंगे इस पर अनुमान लगाना उनको उनके मित्रों और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी जानना मुश्किल होता है। यानी शरद पवार हमेशा राजनीति में अपने बारे में कंफ्यूजन बनाने में उनको मजा आता है, ऐसा लगता है, क्योंकि शरद पवार अपना राजनीतिक अगला स्टेप क्या लेंगे, अगली भूमिका क्या लेंगे, इसके बारे में जनता हमेशा कंफ्यूज में रहती है। यही कंफ्यूजन शरद पवार जी की असली ताकत है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी महाराष्ट्र में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
शिवसेना में 2 टुकड़े कर बीजेपी ने एक नाथ शिंदे जी के गुट को अपने साथ लिया और एनसीपी में 2 टुकड़े कर अजित पवार गुट को अपने साथ लिया, लेकिन अभी भी महाविकास आघाड़ी गठबंधन का वोट प्रतिशत बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति से यानी एनडीए गठबंधन से महाराष्ट्र में ज्यादा है। जो भी अलग अलग तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं, उन सर्वे में आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति यानी एनडीए गठबंधन से ज्यादा महाविकास आघाड़ी गठबंधन को सीटें मिल सकती है, ऐसा अनुमान या निष्कर्ष लगाया जा रहा है। जब तक शरद पवार महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ रहेंगे, तब तक महाराष्ट्र में बीजेपी को विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में ज्यादा सफलता हासिल नहीं होगी और शरद पवार ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन की असली ताकत है, ये बीजेपी को भी पता है। यानी शरद पवार को अपने पाले में लाने के लिए या शरद पवार जी को लेकर महाविकास आघाड़ी में कंफ्यूजन बना रखने के लिए बीजेपी की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन शरद पवार भी राजनीति के पुराने और चतुर और माहिर खिलाड़ी है। इस वक्त शरद पवार अपने पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों के और जिलों के दौरे पर निकल गए हैं। इन दौरों में शरद पवार जी ने अपनी राजनीतिक भूमिका को क्लियर किया है और बीजेपी को घेरने का प्रयास वो कर रहे हैं और उसके कारण महाविकास आघाड़ी का जन समर्थन और शरद पवार जी का भी जन समर्थन इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी शरद पवार जी का बढ़ता हुआ जन समर्थन महाविकास आघाड़ी की ताकत बढ़ाएगा तो दूसरी तरफ बीजेपी को कमजोर करेगा। यानी शरद पवार महाराष्ट्र में बीजेपी की असली मुसीबत है। जब तक शरद पवार विपक्ष के साथ है, तब तक लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी महाराष्ट्र में अपने दम पर ज्यादा से ज्यादा सीटें नहीं हासिल कर सकती। एनसीपी का टोटल वोट शेयर लगभग लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 17 से 18% रहा है। अलग अलग सर्वे में इस वक्त अजित पवार को इसमें से 4 से 5% एनसीपी का वोट प्रतिशत उनकी तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है। यानी अभी भी एनसीपी का जो टोटल वोट प्रतिशत है यानी 17 से 18%, उसमें से 12 से 13% तक अभी भी शरद पवार जी के साथ है। यानी अजित पवार को साथ लेकर और शिवसेना के एक नाथ शिंदे गुट को साथ लेकर भी बीजेपी इस वक्त महाराष्ट्र में कमजोर नजर आ रही है या बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन कमजोर नजर आ रहा है। ऐसी ही राजनीतिक स्थितियां आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक ऐसी ही रही तो पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महायुति के ऊपर बढ़त बना सकता है और इंडिया गठबंधन को इससे आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में फायदा मिल सकता है। यानी शरद पवार इस वक्त बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में बड़ी मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।